जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज की बात करेंगे राहु महाराज की। 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। राहु मीन राशि से शनि की जो प्रिय राशि है कुंभ राशि, उसमें गोचर करेंगे, और केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में जो सूर्य की राशि है उसमें गोचर करेंगे। राहु क्या है? राहु एक डर है, राहु एक भ्रम है, राहु एक छल है, राहु एक अंधकार है, और राहु की माया अपरंपार है, हम ये भी कह सकते हैं साथ में। देखिए, राहु कलयुग का सबसे बड़ा गिवर है, देने वाला है, तत्काल देने वाला है। पल से पल में आदमी की ज़िंदगी बदलने की क्षमता है, तो राहु के अंदर है। राहु गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहा है, और केतु कर रहा है सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में। ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु से हर आदमी डरता है। कारण क्या है? पाप ग्रह है। वैसे भी ये दैत्य सेनापति है, छलिया है, क्योंकि इसने देवताओं को छल करके अमृतपान किया, इसलिए हर आदमी से डरता है। बड़े बदलाव देने के लिए राहु बहुत मशहूर है, और कोई भी चेंजिंग ज़्यादा होती है किसी की ज़िंदगी में, वो राहु की करामात होती है, राहु इसको चेंज करता है। हमारी कुंडली चक्र में 3 ग्रह ऐसे हैं जिससे लोग डरते हैं। पहला ग्रह शनि, दूसरा ग्रह राहु, तीसरा ग्रह केतु। इनका नाम सुनते ही डर का माहौल मन में पैदा हो जाता है, डर जाते हैं लोग। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी कुंडली में राहु का बलवान होना बड़े उद्योग की निशानी होती है कि राहु बलवान है, बहुत बड़ा उसको उद्योगपति, बहुत बड़ा व्यापारी इसको बना दिया। ये लोग जो सोशल मीडिया में, हम जैसे भी हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, और बहुत से जो गूगल पे काम करते हैं, जो न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं, फिल्म वगैरह में काम करते हैं, ऐसे लोगों का राहु बहुत अच्छा रहता है। यहाँ इस ग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है, उसे डरना नहीं है, ग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु एक कैमरे की तरह काम करता है। जैसे कैमरे के फ्रंट पे हर आदमी चाहता है कि मेरा फ़ोटो होना चाहिए, उसी प्रकार राहु भी हर आदमी को फ्रंट में रखने की कोशिश करता है जिसका राहु अच्छा है। क्योंकि राहु जो है इस कलयुग के ज़माने में सोशल मीडिया का कारक है। और हमारी कुंडली में जो तीसरा भाव, छठा भाव और जो 11वां भाव होता है, इन तीनों भावों का राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है। और इसमें इतना बली होता है ये कि कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि राहु मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए, ये 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन करके मेष राशि से 11th हाउस में, यानी 11वां भाव जो हमारी आय का भाव होता है, इनकम सोर्सेज का भाव होता है, हमारे लाभ का भाव होता है, उस भाव में राहु गोचर करने आ रहा है। और केतु आ रहा है मेष राशि से 5th भाव सूर्य के घर यानी सिंह राशि में। अब राहु 11वें घर में बैठ के क्या करेगा? पहली बात, 11वां घर क्या होता है? 11वां जो 11th हाउस होता है वो हमारे मनोकामना का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे लाभ का भाव है। हम जो भी काम करते हैं उस काम से हमें जो बेनिफिट मिलता है उसका भाव है, हमें शो करता है। और राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लाभ कराने वाला ग्रह है आपके लिए। क्योंकि 11वें भाव में राहु बहुत बली माना जाता है, खास करके शनि की राशि हो, शुक्र की राशि हो या बुध की राशि हो, इन राशियों में राहु और आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत बलवान होता है। और कुछ भी करने की इसके अंदर ताकत होती है, और ये कर देता है, करता है। लेकिन राहु की एक खासियत है कि ये जो कुछ देता है आपको अचानक से देता है, सडनली, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ और आपके साथ वो हो जाता है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे हो खराब प्रभाव। तो राहु जब मेष राशि के लिए 11वें भाव में बैठेगा तो सबसे पहले राहु यहाँ क्या करेगा आपके लिए बताते हैं। देखिए, लाभ भाव है, लाभ होता है हमें पैसे का ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसे का लाभ हर आदमी चाहता है। लाभ होता है पत्नी का, लाभ होता है संतान का, लाभ होता है विद्या का, लाभ होता है स्वास्थ्य का,
लाभ होता है परिवार का, लाभ होता है बिजनेस का, लाभ होता है व्यापार का। अब राहु यहाँ बैठ करके आपके अंदर एक भूख जगाएगा कि आपको क्या लाभ चाहिए, आपके मन में क्या है, आप मन में क्या क्या सोचते रहते हैं लाभ के बारे में कि मुझे इस चीज़ से लाभ हो। आपको राहु उसी चीज़ से लाभ कराएगा। आपको धन चाहिए तो धन से लाभ कराएगा, परिवार चाहिए परिवार से लाभ कराएगा, संतान चाहिए संतान से लाभ कराएगा, पत्नी चाहिए पत्नी से लाभ कराएगा। ये लाभ भाव है, यहाँ राहु बैठ को आपको हर उस चीज़ से लाभ कराता है जिसके लिए आपके मन में बार 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 और विचार पनपते रहते हैं। वो ज़्यादा विचार आपके मन में आते हैं। किसी आदमी के पास किसी चीज़ की कमी होती है, वो बार बार ये मन में इच्छा करता है कि मेरा ये काम पूरा होना चाहिए, मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए, मेरी ये डिज़ायर पूरा होना चाहिए। तो राहु जैसा ग्रह जब लाभ भाव में बैठता है तो आपकी और उस इच्छा को पूरी करने के लिए आता है जो इच्छा आपकी पेंडिंग है, जो ड्यू है, उसको पूरा करने के लिए राहु आता है। अब राहु जब आपके 11वें भाव में बैठेगा तो जो भी आपकी इच्छा होगी वो उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करता है और करता भी। कोशिश करने के साथ उसको पूरा भी करता है। अब वहाँ रास्ते दो होते हैं। पहला रास्ता जो राहु अपनाता है उसको कहते हैं शॉर्टकट, और दूसरा जो रास्ता जो जनरली रास्ता है वो होता है काम करके मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी मनोकामना को पूरा करना। राहु आदमी को एक ऐसी भूख देता है, राहु आदमी की एक ऐसी प्यास है जो हमेशा अतृप्त रहता है। तो आपसे ये यहाँ 11वें भाव में बैठ करके कई बार इनलीगली काम भी करा सकता है, 2 नंबर का काम भी करा सकता है, खासकर पैसे कमाने के लिए। आज की जो भौतिक ज़रूरतें हैं पैसे से पूरी होती है, और पैसा 2 ही तरीके से मिलता है, या तो 2 नंबर का काम करके या मेहनत से, अच्छा मेहनत से काम करके। और भैया मेहनत से काम करके आदमी कोई भी करोड़पति नहीं बनता। आज 2 नंबर का काम करके आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है, करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है, अरबपति बन सकता है। अब राहु यहाँ बैठ करके आपके 3रे भाव पर दृष्टि डालेगा। 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर होती है। 3रा भाव होता है हमारी महत्वाकांक्षा का, हमारे पुरुषार्थ का, हमारी हिम्मत का, हमारे साहस का, हमारी विल पावर का, हमारी इम्यूनिटी पावर का। तो यहाँ जब राहु इस पर दृष्टि डालेगा, यहाँ मिथुन राशि है और मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है। तो यहाँ जो दृष्टि डालेगा राहु, एक तरह से वो उच्च का प्रभाव होगा उस दृष्टि का, उच्च भाव पर दृष्टि का उच्च का प्रभाव। आपकी जो मेहनत है, आपका जो पुरुषार्थ है, आप जो भी काम करेंगे उस काम में आप अपनी मेहनत कम लगाएंगे, आपको उसमें लाभ ज़्यादा होगा। 3रा भाव मीडिया का भाव भी होता है। 3रा भाव मार्केटिंग का भाव होता है। 3रा भाव कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। अगर आप सही प्रकार से कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सही प्रकार से मीडिया में काम करते हैं, या सही प्रकार से जो भी आपका प्रोफेशन है उसका काम करते हैं, राहु आपको बहुत अच्छा गिवर है या देने वाला है। राहु की दृष्टि आपके 5म भाव पर है। 5म भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, और ख़ास करके आज के ज़माने में निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका भाव है कि आप कैसा निर्णय लेंगे, उस निर्णय के अकॉर्डिंग ही आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ केतु बैठा है 5म भाव में, तो ये आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। इतना बढ़ा देता है केतु कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो कामयाब होते हैं, आपको प्रशंसा मिलती है। राहु की दृष्टि भी यहाँ 5म भाव पर होने से अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ राहु लाभ दिलाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको कहा कि राहु एक भूख है, राहु एक प्यास है। आज आपने 1000 रुपया कमाया शेयर मार्केट से, तो कल को राहु आपके भूख जगाएगा कि मुझे 10,000 कमाना चाहिए ऐसे, और 10,000 कमाने के लिए वो आपसे ज़्यादा पैसे लगवा देगा, क्योंकि राहु तो अतृप्त है, वो पैसे ज़्यादा लगवा देगा। पैसे लगवा देगा, हो सकता है पैसे को डुबा दे आपको, क्योंकि सडनली लाभ और नुकसान देने वाला होता है। तो सडनली आपको नुकसान भी दे सकता है, आपको लाभ भी दे सकता है। इसलिए आपको और राहु की उस प्यास और भूख से बचना है। राहु आपको वहाँ भ्रम पैदा करता है। इसलिए अगर आपने 1000 रुपये कमाए हैं, आप माइंड को कूल करके शांति के साथ
उस खेल को जारी रखिए जो आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं। आपने उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आप घाटा बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने आज 2 लाख रुपए लगा दिए और पता चला थोड़ी देर के बाद वो 2 लाख आपका डंप हो गया और फिर 2 लाख से आपके मन में डिप्रेशन पैदा हो जाए, आपके साथ कोई गलत चीज़ पैदा हो जाए जो राहु देता है। डिप्रेशन राहु देता है। सुसाइड करने का जो मन में विचार आता है वो राहु की वजह से आता है। घर छोड़ के भागने का विचार राहु की वजह से आता है। तो आपका जो मन है बार बार राहु उसको भड़काएगा और भड़का के आपको कहेगा अब ये काम करिए। तो आपको उस समय समझदारी से काम लेना है और समझदारी से काम लेते हुए आपने उतना ही काम करना है जितना आप घाटा बर्दाश्त कर पाएँ, या उस लालच जो आप कमा रहे हैं उसको भी आप सही तरीके से हजम कर पाएँ। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाती है आपके 7th हाउस में। अब 7th हाउस में जो दृष्टि राहु की जाती है तो देखिए यहाँ मेष राशि के लिए राहु बढ़िया ग्रह नहीं है इस मामले में, क्योंकि 7th हाउस होता है पति पत्नी का घर। तो राहु की जब दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपसी जो तनाव है पति पत्नी के वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेगा, कम नहीं होंगे। वाद विवाद किसी जरा सी बात पर हो सकता है, हाँ, लेकिन ये व्यापार का भाव है। व्यापार अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता राहु बनाएगा, क्योंकि राहु का काम आपको देना है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा ऑर्डर दिलाएगा, अच्छी पार्टी कंपनी से आपके संपर्क बनवाएगा, आपको अच्छा उससे बेनिफिट होगा, लाभ होगा, तो राहु भी खुश और आप भी खुश। तो इस प्रकार राहु की जो दृष्टियाँ हैं तीनों, ये तीनों दृष्टियाँ बहुत ही व्यापक हैं और बहुत ही एक महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं इसको, कि ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ऊंचा उठाने का भी काम करता है और आपको नीचे गिराने का भी काम करता है। राहु जो करता है सडनली करता है, अचानक करता है, समझ नहीं पाएंगे क्या हो गया। इसलिए राहु 11वें भाव में बैठा है, लालच देगा आपको, बार बार आपको फुसलाएगा, अंदर से विचार ऐसे बनेंगे ये काम कर लो समय अब बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। 11वें भाव में राहु आपको लाभ देगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि राहु मीडिया का कारक होता है। सॉरी, राहु मीडिया का कारक है। अगर आप किसी प्रकार से भी मीडिया से संबंध रखते हैं तो आपके लिए कामयाबी के द्वार खोल देगा राहु। राहु के अंदर वो पावर है और हर समय आपको फ्रंट पर रखेगा। तो मिस्टर राहु मेष राशि वालों के लिए अच्छी पोजीशन में है। केतु भी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन केतु पंचम भाव में बैठा है, कोई गर्भपात वगैरह की संभावना बन सकती है, उससे भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी केतु की जो दृष्टि है भाग्य पे है, तो केतु एक झंडा होता है धर्म का। भाग्य पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा, आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो लाभ देगा केतु भी, और आपकी लगन पर दृष्टि डाल रहा है तो आपकी जो बुद्धि है वो धर्म के काम में ज़्यादा लगेगी। संतान के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो ऐसा हम आपको केतु की जो पोजीशन होती है उसके बारे में बता रहे हैं। अब राहु मानो किसी का ठीक नहीं है जन्म कुंडली में, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? राहु का सबसे अच्छा उपाय है, रांगा एक धातु होती है, इसको शीशा भी बोलते हैं। वो जो शीशा होता है, रांगा होता है, उसके सिक्के बनते हैं राहु के। उन सिक्कों को अगर आप बुधवार के दिन, राहु जैसे आपके मेष राशि 11 भाव में बैठा हुआ है, तो 11 सिक्के लेकर के बुधवार के दिन अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतारा करके उसको बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। राहु या 1.5 साल तक रहना है। ये 2026 के लास्ट नवंबर तक यहाँ रहेगा, बहुत लंबा पीरियड है। अगर आपको दिक्कत करता है राहु यहाँ एकादश भाव में किसी प्रकार की, तो आपको वो जो रांगे के सिक्के हैं, जो शीशे के सिक्के बोले जाते हैं, उन सिक्कों को आप 11 ले करके और कम से कम 5 या 7 बुधवार लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित करें, तो राहु के जो आपको खराब प्रभाव है, जो दोष है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप जो देख रहे हैं, जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्लस आइकॉन उसको ऑल करें, प्रोग्राम देख रहे हैं इसको लाइक करें, अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए आपके सामने नंबर आ रहा है, आप अपनी कुंडली भेजिए, पाइए अपनी ज़िंदगी के बारे में
सटीक और सरल उपाय। वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।